हमारे ही घर के लोग बेच रहे हैं। मर्डर की कानून समाप्त कर दी जाए। सत्ता में जो लोग आ जाते हैं उनको शराबबंदी क्यों नहीं फेल दिखता, तो शराब की कानून समाप्त कर दी जाए। बिहार सरकार में अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, शराब जो है बंद है, फिर भी बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। सर, बिहार में वर्तमान सरकार आपकी है और धड़ल्ले से मतलब जो शराब बिक रहा है और जहरीली शराब से मतलब सैकड़ों लोगों की 2-4 दिनों के अंदर मौत हो जा रही है। सर, इस पे क्या कहना चाहिएगा? तो शराब बिक रहा है, अवैध रूप से बिक रहा है, तो शराब की कानून समाप्त कर दी जाए। जनता क्या चाहती है? अगर जनता कहे, जनता की यही राय हो कि यह शराब के कानून समाप्त कर दिया जाए और खुलेआम शराब बिके। जब कानून समाप्त हो जाएगा तो खुलेआम शराब बिकेगा। जैसे 302, अब अगर आप किसी को गोली मारिएगा तो 302 आप पर लगेगा, तो हत्या तो हो रही है। तो क्या किया जाए? 302 समाप्त कर दिया जाए कि धड़ल्ले से हत्या हो। आप जनता की सरोकार की बात करते हैं, जनता की सवाल करते हैं, तो जनता की सवाल है तो आप जनता की सवाल है कि विरोधियों की सवाल है? आप बता देते हैं। आज जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनको शराबबंदी फेल दिखता है। कल जो लोग सत्ता से बाहर थे उनको शराबबंदी फेल दिखता था। फिर सत्ता में जो लोग आ जाते हैं उनको शराबबंदी क्यों नहीं फेल दिखता है? ये सवाल सर आज ही मेरी टीम एक विपक्ष के दिग्गज नेता से सवाल पूछी थी और इस पे उन्होंने अपना जवाब भी दिया है, वो उस चैनल पे चल भी रहा है। सर, ये सवाल हम लोग पूछे भी थे, ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ आप ही से आके विपक्षी का सवाल पूछ रहे हैं। इतना सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। हम तो मीडिया के सामने ऐसे ही आना बंद कर दिए हैं कि भाई बोलते हैं कुछ हो, चलाता है लोग कुछ हो, लेकिन सच तक हैं आप, आपका नाम सच तक है, इसलिए हम बोल रहे हैं काट कूट के मत चलाइए एकदम से कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी बातें हैं हम लोग जनता के हित की बात करते हैं। कल सत्ता से बाहर के लोग शराबबंदी फेल बताते थे, सत्ता के अंदर थे तो शराबबंदी फेल नहीं था। ये कौन सही है? जनता के लिए शराबबंदी जो की गई है वो सही है कि सत्ता के बाहर जाकर के कहने वाले लोग सही है? जब सत्ता के बाहर जाइएगा तो शराबबंदी फेल दिखेगा, अपराध दिखेगा, और सत्ता में आ जाइएगा तो अपराध नहीं दिखेगा। ये क्या बात सही है? जनता को हम कहेंगे आप आकलन कीजिए जी कौन सी बातें सही है। मर्डर हो रहा है, मर्डर की कानून समाप्त कर दी जाए। दारू बिक रहा है फ्री में, तो दारू की कानून समाप्त कर दी जाए। इसका मतलब ओपन बिकना शुरू हो जाए, ओपन मर्डर होना शुरू हो जाए। दहेज बंदी की कानून है और सारे कानून है, तो क्राइम तो बंद नहीं हो गया, क्राइम बंद नहीं हो गया, दारू नहीं बंद हो गया, तो इसका मतलब उस कानून को समाप्त कर दिया जाए, खुलेआम छोड़ दिया जाए पीने के लिए। अभी तो बंद है तो इतने लोग पी करके मर रहे हैं, खोल दिया जाएगा तो कितने लोग मरेंगे पी करके? उस समय कौन जिम्मेवार होगा बताइए? तो नीतीश जी ने कहा है, इस बिहार के सरकार के मुखिया ने कहा है कि आप लोग सभी लोग मिल करके कहिए दारू आप चाहते हैं कि बिहार पी करके मर जाए, बंद पर तो इतना लोग पी करके मर रहे हैं। सभी लोगों की सहमति से ही शराबबंदी हुई थी। सभी लोगों की सहमति हुई थी, तो फिर सभी लोगों की सहमति हुई तो सभी लोग बंदी के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? सभी लोग बंदी के लिए आम जागरूकता फैलाएं, खेत खलिहान में जाएं, गांव-गांव में जाएं, लोगों को समझाएं दारू खराब चीज़ है, पीना खराब चीज़ है, दारू चरित्र को खराब करता है, दारू सेहत को खराब करता है, दारू धन को नुकसान करता है, ये पीना ठीक नहीं है। तो ये सभी लोग क्यों नहीं करते हैं? अब क्यों तंज क्यों कस रहे हैं लोग? इस बात से हैरान है हम लोग। जो तंज कसने से अलावा आप जाकर के जनता को समझाइए, सभी लोग मिल करके समझाएं, क्योंकि सभी के कहने पर बंद हुआ था। सर, बिहार में अभी वर्तमान में आपकी सरकार है सर, आपकी पार्टी की? वर्तमान में हमारी पार्टी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है? हाँ है। शराब बिक रहा है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? शराब बिक रहा है, आपकी सरकार बना दे, कंट्रोल कर दीजिएगा। सर, शराब बिक रहा है, इसको बेच रहा है? आपके भाई बेच रहा है। एकदम सर। आप कैमरा लेके घूम रहे हैं, आपका भाई शराब बेच रहा है, अब कैसे पकड़वाइएगा? आप आवाज़ उठाइए। गांव में जब तक जन जन में ये जागरूकता नहीं आएगी, गांव के लोग शराब बेचता है उसको बताते नहीं हैं, शराब बेचता है उसको बताएं, गांव के लोग जागरूक हों, प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार है, टास्क फोर्स की गठन की गई है, थाना पर भारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो स्पेशल टास्क फोर्स
पूरे बिहार में बनाई गई है कि थाना प्रभारी को पता नहीं चलेगा, शराब माफिया को पकड़ लिया जाएगा, जैसे कई लोगों को पकड़ा गया सिवान में, आप देखे होंगे। तो आपके और हमारे ही घर के लोग बेच रहे हैं, कहीं विदेश से लोग ना आके बेच रहे हैं, इस बिहार के लोग ही बेच रहे हैं, और हमारे और आप ही के घर के लोग बेच रहे हैं शराब, तो कैसे बंद होगा बताइए। सर वो ठीक है, लेकिन अभी जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर जब क्रॉस करके शराब आता है, बॉर्डर पे हमारे और आपके घर के लोग नहीं होते, बॉर्डर पे प्रशासन के लोग होते हैं, और प्रशासन कहीं ना कहीं आप लोगों के अंडर में, फिर वहाँ से कैसे शराब आ जाता है सर? बॉर्डर पर बाढ़ नहीं लगाई गई है, आप बॉर्डर पर नहीं हैं, हम बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर पर हैं, सरजू के तट पर हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एक सरजू नदी से बंधा हुआ है, उस सरजू नदी के तट पर हम कहाँ कहाँ पुलिस लगाए हैं बताइए। पुलिस कहाँ कहाँ लगाएंगे, नाव से पार हो जाता है। पुलिस खड़ा है रघुनाथपुर थाना में, दरौली थाना में, गुठनी थाना में, इतने फोर्स कहाँ है। थाने में खड़े हैं, तले बीच से नाव आ गई और पार कर गई। और कौन पार किया? हम ही लोग, सभी लोग, बिहार के ही लोग पार करते हैं और बेचते बिहार के लोग ही हैं। तो इसलिए सबको, सबके हित में दारूबंदी है, सबको जागरूक होकर के बंद करना होगा, फिर सरकार के कपार पर छोड़ देने से दारूबंदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतने तीखे सवालों का इतना बेबाकी से जवाब देने के लिए। बल्कि इस बड़का गांव से अजय सिंह जी का ये बातें कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस तरह के आपराधिक घटनाएं बिहार में न हो, किस तरीके से उस पर रोका जाए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं हैं आपराधिक या फिर शराब बंदी जो विफल है, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ जनता को भी सजग होकर, जनता को भी उस पर एक्शन लेना, तभी वो घटनाएं रुक सकती है। तो ये घटनाएं किस तरीके से रुके आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।